राजस्थान में 2020 से सियासी घमासान मचा हुआ है। वजह मुख्यमंत्री अशोक और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई। लेकिन इनकी फाइट के बीच अब एक नाम अचानक से तूफान की तरह आया है। नाम है दिव्या मदेरणा। सवाल उठने लगे हैं कि क्या अब सचिन और गहलोत की लड़ाई में मुख्यमंत्री की कुर्सी इस यंग कांग्रेस लीडर को मिलने वाली है। भारत जोड़ो यात्रा से एक नाम अभी राहुल गांधी जितना पॉपुलर हो गया है, दिव्या मदेरणा, जो सोशल मीडिया पर इस कदर छाई है कि ट्रेंडिंग भी होने लगी है। लेकिन क्यों? फोटो नवंबर की ही है, जब राहुल गांधी के साथ राजस्थान ओसियां से विधायक दिव्या दिखी। फोटो में दिव्या के माथे को चूमते हुए राहुल गांधी नजर आ रहे थे। फोटो में ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन बीजेपी और कुछ दूसरी पार्टियों ने बात का बतंगड़ बना दिया। इसमें सबसे पहला नाम तो आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल का था, जिन्होंने दिव्या और राहुल की तस्वीर पर विवादित बयान ही दे डाला। अगर देश का इतना बड़ा नेता, इसको पता ही नहीं, अरे कौन से जमाने में जी रहे हो? हिंदुस्तान का तो लोग नरेगा में मजदूरी करके और अपना पेट पाल ले। ये देश इतना मॉडर्न नहीं है, ये अमेरिका इंग्लैंड नहीं है तो आधे कपड़ों में लोग घूम रहे हैं। यहाँ संस्कृति है, आज भी बहू सास के सामने, ससुर के सामने, जेठ के सामने घूंघट निकाल कर अपनी संस्कृति को जिंदा करके बैठी है। इतना ही नहीं, हरियाणा बीजेपी के नेता अरुण यादव ने इसे शेयर करते हुए लोगों से कैप्शन मांगे। कमेंट में लोगों ने भी उल जुलूल कैप्शन दिए। मामला खासा चला, बात बढ़ी तो इस फोटो पर खुद दिव्या ने भी रिएक्शन दिया। लगातार खुद कैप्शन देते हुए दिव्या ने बीजेपी नेता की ओछी टिप्पणी पर जबरदस्त जवाब दिया। दिव्या के समर्थन में कई नेता सामने आए। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी इस तरह की ट्रोलिंग को गलत एजेंडा बताया। कृष्ण और द्रौपदी का जिक्र करते हुए ट्रोलर नेता को कंस से भी बुरा बताया। हनुमान बेनीवाल ने जिस तरह से इस मुद्दे को उछाला, उससे दिव्या सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई। फिर उनके मुख्यमंत्री बनने की चर्चा तब शुरू हुई जब एक बार फिर गहलोत और सचिन में तकरार सामने आई और दिव्या सीधे सोनिया गांधी से मिलने पहुंच गई। ये सब कुछ एक साथ चल रहा था। सोनिया के साथ उनकी हंसते हुए तस्वीर से अब सियासत के गलियारे में अलग बातें शुरू हो गई है। कहने लगे हैं लोग कि दिव्या के कॉन्फिडेंस के पीछे कांग्रेस आला कमान का सपोर्ट है। क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी का आशीर्वाद दिव्या को मिल गया है? दिव्या ने सोनिया से मुलाकात के बाद ट्वीट करते हुए लिखा, आज मेरी आदर्श पूर्व कांग्रेस अध्यक्षा आदरणीय सोनिया गांधी जी से उनके दिल्ली आवास पर आत्मीय मुलाकात की। सन 1998 में जब वो पहली बार कांग्रेस अध्यक्षा चुनी गई थी, तब मैं 10वीं कक्षा की छात्रा थी और अपने प्रिय दादाजी स्वर्गीय परसराम मदेरणा जी के साथ तब से हमेशा उनसे मिलने जाती थी। चलिए अब बात कर लेते हैं दिव्या मदेरणा के पॉलिटिकल बैकग्राउंड के बारे में। सांसद हनुमान बेनीवाल सरीखे कई बड़े नेताओं को अपने बयानों के जरिए घेरे में लाने वाली दिव्या राजस्थान के सियासी घमासान में पायलट गुट के लिए बैटिंग करती भी दिखाई देती रही है। लेकिन अब चर्चा है कि वो कांग्रेस आलाकमान के लिए तुरुप का वो इक्का है जिससे सचिन और गहलोत के बीच की फाइट को ठंडा किया जा सकता है। ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि दिव्या के पिता महिपाल मदेरणा गहलोत सरकार में मंत्री थे। उनके पिता का भी राजस्थान के राजनीतिक इतिहास में काफी दबदबा था। हालांकि 2011 में महिपाल मदेरणा को भंवरी देवी किडनैपिंग और हत्या कांड में दोषी पाया गया और फिर 10 साल की सजा सुनाई गई। इसके बाद वो अपने पद से हाथ गंवा बैठे। हाल ही में वो जब सजा पूरी कर बाहर आए तो कैंसर के चलते जल्द ही चल बसे। उनके जाने पर गहलोत ने भी शोक जताया था। साफ है, गहलोत के दिव्या के परिवार से अच्छे संबंध थे। ऐसे में हो सकता है कि दिव्या को मुख्यमंत्री बनाने पर गहलोत शांत हो जाए और सचिन पायलट भी लड़ाई से पीछे हट जाए, क्योंकि इतना तो साफ हो चुका है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की लड़ाई अब खत्म नहीं होने वाली। तब ये दोनों दिग्गज एक दूसरे पर बयानबाजी करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। आज के समय पर एक वरिष्ठ अनुभवी व्यक्ति इस प्रकार की बातें बोले, मैं समझता हूँ बड़ा अनुचित है, उनको शोभा नहीं देता। और आज हम एक दूसरे पर आरोप लगाएं, प्रत्यारोप लगाएं, ये भी मैं समझता हूँ सही नहीं है। आज चुनौतीपूर्ण समय है पार्टी को एकजुट रहने का, और जब तक हम एकजुटता से काम नहीं करेंगे तो हम लोग दोबारा सरकार में राजस्थान में कैसे आएंगे। दिव्या को गहलोत समर्थन देंगे या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। दिव्या की मुख्यमंत्री दावेदारी पर भी अभी कोई कंफर्म न्यूज नहीं आई है, लेकिन जानकारों की माने तो अगर दिव्या को आलाकमान मुख्यमंत्री पद के लिए चुनता है तो गहलोत पर एक अलग दबाव पड़ेगा। जैसे कि कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णन ने अपील की है कि मुख्यमंत्री अपना बड़ा दिल दिखाए और कुर्सी छोड़ दे, क्योंकि इससे पायलट को नहीं बल्कि कांग्रेस को नुकसान पहुंच रहा है। निवेदन करना चाहता हूं माननीय अशोक गहलोत जी से कि बड़ा दिल दिखाते हुए कुर्सी छोड़ दें, त्याग पत्र दे दें। वो तो कहते भी थे कि मेरा त्याग पत्र तो कांग्रेस
नेतृत्व के पास रखा हुआ है, जब मर्जी उस पर तारीख डाल दें। सोनिया जी के पास रखा हुआ, आज वक्त आ गया है कांग्रेस को मजबूत करने का। वैसे दिव्या की मुख्यमंत्री बनने की चर्चा तभी तेज हो गई थी जब हनुमान बेनीवाल ने कहा था कि किसान की बेटियां राहुल से चिपक चिपक कर फोटो ले रही हैं, क्या उससे कोई मुख्यमंत्री बनता है क्या? हनुमान बेनीवाल की फोटो पर आई विवादित टिप्पणी का तो जवाब दिव्या ने खुद ही बड़ी बेबाकी से दिया, लेकिन मुख्यमंत्री बनने का सवाल अभी भी उलझा हुआ है। ऐसे में आने वाले दिनों में राजस्थान की राजनीति में नया मोड़ देखने को मिल सकता है।